हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। वो टॉपिक है प्राइसिंग पॉलिसी। आज हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट्स में जो भी प्रोडक्ट्स हम देखते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं, उनकी प्राइसिंग कैसे होती है। सो हियर आर सम ऑफ द टेक्निक्स, सम ऑफ द प्राइसिंग पॉलिसीज़ जिन्हें फॉलो करके ही हमारे जो शॉपकीपर्स हैं या जो बिजनेसमैन हैं वो प्राइसिंग लगाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहली प्राइसिंग पॉलिसी हम देख सकते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, जो कि आप स्क्रीन्स पर अपनी देख पा रहे होंगे। पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। पेनिट्रेशन शब्द का मतलब है मार्केट में एंटर करना। ओके, नॉट ओनली एंटर बट कैसे आप अपनी पोजीशन मार्केट में क्रिएट करते हो। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी वो वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है जब कोई भी बिजनेस मार्केट में एंटर करना चाहता हो। जब भी वो मार्केट में एंटर करना चाहेगा तो हमेशा वो प्राइसेस लो रखेगा। ओके, ऑलवेज, क्योंकि इसी पॉलिसी से आप मार्केट में एक बार एंट्री पा लेते हो। उसके बाद जब आप एंट्री आपको मिल जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो गए। क्यों बिकना शुरू हो गए होंगे? बिकॉज प्राइसेस वर लो। जब प्रोडक्ट्स बिकने शुरू हो गए उसके बाद आप अल्टीमेटली धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा सकते हो। लेकिन एक बार मार्केट में एंटर करने के लिए जब आप अपने दामों को गिराते हैं, दैट टाइप ऑफ पॉलिसी इज नोन एज पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इज स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी वो वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है जो इनिशियल लेवल पे आप अपने दामों को बहुत ही ज़्यादा हाई रखते हो। ओके, यहाँ पर आपको किसी भी मार्केट में एंटर नहीं करना बट स्टिल योर प्राइसेस आर वेरी हाई। इसे हम कहते हैं स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी। ये यूजुअली हम लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में देखते हैं, जैसे कि आईफोन फॉर एग्जांपल। जितने भी नए नए मॉडल लॉन्च होते हैं वो पुराने वाले से 10 कदम आगे ही होते हैं। तो हमेशा ये महंगे ही लॉन्च होते हैं, इनकी एंट्री ही हाई प्राइस से होती है। एंड ऑन दी अदर हैंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी में एंट्री हमेशा लो दाम से होती है बिकॉज दे वांट टू सेटल इन द मार्केट। थर्ड टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इज कॉम्पिटिशन प्राइसिंग पॉलिसी। अगेन इसमें वर्ड आ जाता है कंपटीशन, जिससे हमें समझ में आ जाता है अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद दाम सेट करना। ओके, हम लगभग इस प्राइसिंग पॉलिसी के अंदर वेरियस एग्जाम्पल्स आर देयर जो हमारे चारों तरफ हैं। हम पेप्सी लेने गए थे, हमें पेप्सी नहीं मिली तो हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट जो भी हैं, थम्स अप है, माउंटेन ड्यू, हम कोई भी ले आएंगे क्योंकि लगभग सबकी प्राइसिंग सेम है, ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो जब भी आप कभी परफेक्ट मार्केट में हो और तब आप प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग करेंगे, इन दैट केस आप हमेशा कंपटीशन प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। कंपटीशन प्राइसिंग मीन्स अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने के बाद ही आप रेट लगाओगे। ओके, अदरवाइज अगर आप बहुत हाई रेट लगा लोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स के दाम अगर कम है तो वो बिक जाएंगे। अगर आप बहुत ही लो रेट लगा लोगे तो इन दैट केस आपकी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर नहीं हो पाएगी। ओके, हम जो शैम्पू ब्रांड्स देखते हैं लगभग 300-400 रुपये के अंदर हमें सारे शैम्पू ब्रांड्स कोई ना कोई शैम्पू अपना प्रोडक्ट दे ही देते हैं। तो इस तरीके की प्राइसिंग को हम कहते हैं कॉम्पिटिशन प्राइसिंग पॉलिसी, जो कि बाकी कॉम्पिटिटर्स के प्राइसेस को देख कर ही हम अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं। फोर्थ इज प्रीमियम प्राइसिंग। प्रीमियम प्राइसिंग, प्रीमियम शब्द से आपको एक शब्द और ऐड ऑन कर लेना है अपने दिमाग में जब भी कभी आए, एक्सक्लूसिव। ओके, एक्सक्लूसिव वर्ड यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्सक्लूसिवली, आपने सुना होगा लिमिटेड एडिशन ऐसे करके, कि लिमिटेड एडिशन की एक्टिवा, एक कोका कोला कलर की एक्टिवा आई है जो लिमिटेड एडिशन थी, अब वो मार्केट में कहीं भी नहीं है। तो जब कभी कोई प्रोडक्ट एक्सक्लूसिवली ही थोड़े से दिनों के लिए, थोड़े से टाइम के लिए मार्केट में आता है, उसके बाद वो दोबारा गायब हो जाता है, उस तरीके की प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग होती है उसे हम कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। ये प्रीमियम प्राइसिंग हमेशा एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स के लिए ही होती है। ओके, इसमें आप एग्जांपल याद रख सकते हैं जो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एडिशन के लिए आते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क चॉकलेट में वी आर हैविंग तुलसी फ्लेवर, दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड एडिशन। मैंगो फ्लेवर, वो सब भी लिमिटेड एडिशन है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजी शब्द से ही बना है साइकोलॉजिकल। ये वो वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है जो हमारे दिमाग से खेले। दिमाग से कैसे खेलेगी? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है मार्केट 99। आपने बहुत सारे मॉल्स में देखा होगा, एक शॉप, एक ब्रांड का नाम है मार्केट 99। यहाँ पे सब कुछ आपको 99 रुपीज़ का नहीं मिलेगा, लेकिन सब में 9 ज़रूर होगा। ठीक है, लाइक 299, 399, 499, 699, 799 ऐसे। तो 9 ज़रूर रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं मार्केट 99। ओके,
अगर हम कभी कोई प्रोडक्ट लेकर आए तो हम उस प्रोडक्ट पे फॉर एग्जांपल 199 लिखा है, तो लोगों के दिमाग में एक साइकोलॉजी आ जाती है कि 200 के अंदर लाएं हैं। ओके, भले ही वो 1 रुपये ही कम हो, लेकिन इट इज़ ओनली द गेम ऑफ साइकोलॉजी कि लोगों को लगता है नहीं हम तो 200 रुपये के अंदर ही सामान लेके आए, भले ही वो 1 रुपये की ही कमी से क्यों ना हो। इसलिए इसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग की। वो लगेगा तो आपको कि आप 500 के अंदर, अगर हम कोई 899 का टॉप देखें तो हम क्लियरली 900 रुपये या 899, लोग हमेशा उसको यही कंसिडर करते हैं कि 899 का मिला है। तो इसलिए हम इस रेट की वजह से, इस दाम की वजह से कभी कभी हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्प्लीटली पूरे 100 रुपये लिए जा रहे हैं, ओनली 1 रुपी इज़ नॉट टेकन बाय द कंपनी, अदरवाइज पूरे पैसे तो आपसे लिए ही जा रहे हैं। तो इस तरीके की प्राइसिंग हम कहते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। अब नेक्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी इज कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग। कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग वो वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स के साथ आपसे ली जाए। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक साथ आपको कंज्यूम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर एंड कार्ट्रिजेस। बिना कार्ट्रिजेस के योर प्रिंटर इज़ वेस्ट, एंड बिना प्रिंटर के कार्ट्रिज बनेगी ही नहीं, कोई यूज़ नहीं है। ओके, पेन एंड इंक। पेन अगर है तो इंक उसमें डलेगी तो ही पेन चलेगा, अदरवाइज पेन की बॉडी जब इंक खत्म हो जाती है हम सबसे फेंक देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग मीन्स ऐसी प्राइसिंग, उन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग दोज हु आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल हम जो एग्जाम्पल लिया था उसी को लेके चलते हैं, प्रिंटर एंड कार्ट्रिज। ओके, प्रिंटर के दाम को बहुत हाई कर देते हैं, बहुत हाई कर देते हैं और बोल देते हैं कि आपको कार्ट्रिज उसके साथ फ्री है। तो ये क्या हुआ? एक का दाम फ्री या फिर कम, ठीक है, और दूसरा हाई। ऐसा क्यों? तो ये जो हाई किया है इसी से इसकी कॉस्ट कवर कर ली होगी। ओके, या फिर फ्री दिया है तो इसी में इसकी कॉस्ट ऐड ऑन कर ली होगी, तो ही ये वाला काम किया जाता है। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेचने से सेल बढ़ती है। मेन इसका फोकस ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग का कि क्या बढ़ जाए, सेल। मार्केट में एंट्री नहीं करनी, लेकिन अपनी सेल को बूस्ट करना है, बढ़ाना है थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए। हमेशा आपको डिस्काउंट्स या प्रीमियम्स हमेशा नहीं मिलेंगे, ये हमेशा थोड़ी सी देर के लिए होते हैं। तो ये प्राइसिंग आपकी तभी होती है जब कभी इनकी सेल कभी गिर रही हो, तो उसको एकदम से बूस्ट देने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री प्राइसिंग इज फॉलोड। नेक्स्ट प्राइसिंग दैट इज फॉलोड इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग वो वाली प्राइसिंग पॉलिसी होती है जो किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में आपको वेराइटी सी दिखाकर तो आपसे वसूली जाती है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, हम यहाँ पर टीवी को लेकर चलेंगे कि टीवी में भी बहुत सारी वैरायटी डाल दी जाती है कि इस टीवी में ये वाली खास बात है, ये सिंपल टीवी है, इसमें आपको एचडी मिलेगा, इसमें आपको नॉन एचडी मिलेगा। तो मतलब हर एक तरह की वैरायटी के हिसाब से आपने पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट में लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिया। ओके, टीवी तो एक है, टीवी में आपने अलग अलग वैरायटी, दिस इज एचडी, दिस इज नॉन एचडी, दिस इज ब्लैक एंड वाइट, दिस इज दैट, अलग अलग वैरायटी दिखा के अलग अलग सबसे दाम लेना। अगर एचडी है तो आपको 50,000 का मिलेगा, नॉन एचडी है तो आपको 30,000 का मिलेगा, आपको कोई एक पर्टिकुलर फीचर चाहिए, ब्लूटूथ चाहिए उसमें, तो आपको 40,000 का मिलेगा, बिना ब्लूटूथ वाला चाहिए आपको 35,000 का मिलेगा। तो उसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अलग अलग वैरायटी को लगाकर बेचना इज नोन एज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज बंडल प्राइसिंग। बंडल प्राइसिंग मीन्स जब भी कभी अपने प्रोडक्ट को किसी कॉम्बो में बेचते हैं, ठीक है, कॉम्बो लगा के, तो आपसे दाम वैसा लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आधा किलो च्यवनप्राश को अगर आपने ख़रीदा तो आपको उस पर एक बोरोप्लस की एंटीसेप्टिक क्रीम फ्री। तो ये जो फ्री हुई है दिस इज़ अ कॉम्बो, और उस कॉम्बो की अलग प्राइसिंग पॉलिसी होगी, उसको अलग दाम डिसाइड किया गया होगा क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉम्बो में बोरोप्लस और इसके अलावा आपके च्यवनप्राश दोनों के ही दाम ऐड हैं। ठीक है, कोई आपको एकदम मुफ्त में नहीं मिलेगा, उसमें थोड़ी बहुत कॉस्ट ज़रूर ऐड होगी। दिस इज़ नोन एज बंडल प्राइसिंग पॉलिसी। ओके, आई गेस इन दिस वीडियो आपको सारी प्राइसिंग पॉलिसीज क्लियर हो गई होंगी। फॉर एनी डाउट्स, फॉर एनी क्वेरीज, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।